नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गढ़वा में मनाया गया सिंदूर उत्सव। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गढ़वा की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जश्न मनाया। जब से पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या की थी, तब से पूरे देश में गुस्से का माहौल था। लेकिन जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को उनके मान में ही मार गिराया है, तब से देश में गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी के तहत गढ़वा शहर के रॉकी मोहल्ला में कसोधन समाज की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर उत्सव मनाया। इस फायर पर कांग्रेस झामुमो ने केंद्र सरकार को घेरा, बताया सेना का मनोबल तोड़ने वाला कदम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। झामुमो और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं पूरे मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने और इस मुद्दे पर देश की जनता के सवालों का जवाब देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हम सभी को उम्मीद थी कि इस बार 1971 दोहराया जाएगा, पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमारा होगा। लेकिन सेना को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया और उनका मनोबल तोड़ दिया गया। अमोल होमकर सहित 4 आईपीएस केंद्र में आईजी रैंक में हुए इन पैनल। झारखंड के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर सहित झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अफसरों को केंद्र में आईजी रैंक में इन पैनल किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इन पैनल सूची भी जारी कर दी गई है। झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी आईजी रैंक में केंद्र में इन पैनल हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर का है। दूसरा नाम आईपीएस प्रभात कुमार का है। प्रभात कुमार 2005 बैच के आईपीएस हैं। तीसरा नाम कुलदीप द्विवेदी का है। द्विवेदी 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वहीं चौथा नाम आईपीएस अनूप बिरथरे का है। अनूप बिरथरे भी 2007 बैच के आईपीएस है। बॉर्डर पर तनाव का असर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या हुई निर्णय। 22 अप्रैल की पहलगाम आतंकी घटना के बाद से झारखंड से अमरनाथ यात्रा जाने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आनी शुरू हुई थी। वहीं भारत पाक के बीच 6 मई से जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के चलते यह संख्या ना के बराबर हो गई है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के आवेदन के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए रिम्स में फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का काम चल रहा है, लेकिन 7 मई से एक भी व्यक्ति मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं पहुंचा है। 6 मई को भी सिर्फ 2 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल जांच कराने रिम्स पहुंचे थे। डीजीपी के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में डीजीपी का मुद्दा उठाते हुए तीखा हमला हेमंत सरकार पर बोला है। उन्होंने कहा कि निर्लजता की भी एक हद होती है, पर राज्य की वर्तमान सरकार ने तो उसे भी पार कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बीते 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है और जो डीजीपी जैसा काम कर भी रहे हैं वो बिना वेतन की सेवा दे रहे हैं। ये तो नया भारत निर्माण होने जैसा है। बिना वेतन, बिना संवैधानिक वैधता, सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर प्रशासन चलाया जा रहा है। वनवासी कल्याण केंद्र की राज्य सरकार से मांग, झारखंड में जल्द लागू हो पैसा कानून। झारखंड में पैसा कानून लागू करने के लिए की मांग वनवासी कल्याण केंद्र लगातार कर रही है। वनवासी कल्याण केंद्र देश भर में 1952 से जनजाति समाज के विकास के लिए पूरे देश में काम कर रही है। पैसा कानून को लागू करने को लेकर रांची में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जनजाति समाज की परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए बने पैसा कानून को झारखंड में लागू करने के लिए चर्चा की गई। झारखंड में बिना किताब पढ़ाई कर रहे बच्चे 35 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली पुस्तकें। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक लगभग 35 लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है। न तो जिलों को नई किताबें प्राप्त हुई और न ही इसके वितरण की कोई स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। राजधानी रांची की स्थिति भी यही है, जिससे दूसरे जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1 अप्रैल से सत्र शुरू है। वर्तमान में छात्रों को पुरानी पुस्तकों से ही पढ़ाया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए लगभग 35 लाख पुस्तकों का वितरण करना है।
गर्मी में बिजली की आग में चोली से देवघर के लोग परेशान। झारखंड के देवघर में चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग बेहाल है। इसमें लोग राहत पाने के लिए पंखा, कूलर और एसी आदि का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अनियमित बिजली आपूर्ति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देवघर में प्रतिदिन घंटों लोड शेडिंग की समस्या आ रही है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ यह समस्या ग्रामीण क्षेत्र में भी बनी हुई है। देवघर शहर की बात करें तो हर घंटे बिजली कटती है। बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ जहां लोगों को पंखा, कूलर और एसी नहीं चला पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी की भी परेशानी हो रही है। मोटर नहीं चलने के कारण पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण लोगों को जरूरी काम बाधित हो रहे हैं। धनबाद में मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, 45 लोग घायल, 22 की हालत गंभीर। अवैध खदान में कोयले की कटाई करने जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 40 से 45 मजदूर घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को तोपचांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायलों में से 22 मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र NH-19 लेदाटाड़ में मजदूरों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में पिकअप वैन में सवार महिला, पुरुष सभी मजदूर घायल हो गए हैं। स्थानीय लोग सभी को किसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तोपचांची लेकर पहुंचे, वहीं पिकअप वैन ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जवानों के लिए विशेष हवन, सेना की सुरक्षा और शौर्य को बढ़ाने की कामना। देवघर के प्रख्यात बैद्यनाथ धाम मंदिर में तीर्थ पुरोहित चंद्रशेखर खवाड़े के नेतृत्व में रविवार को भारतीय सेना के लिए हवन का आयोजन किया गया। हवन के दौरान मां भारती के वीर सपूतों की शहादत को नमन करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही सीमा पर तैनात जवानों के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की कामना की गई। पंडा धर्म रक्षिणी सभा के वरिष्ठ सदस्य एवं उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने कहा कि बाबा धाम के सभी पुरोहित प्रतिदिन विश्व कल्याण और समाज में रह रहे लोगों की प्रगति की कामना करते हैं, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव देखने को मिल रहा है और हमारी सेना लगातार दुश्मनों को जवाब दे रही है, ऐसे में उन वीर जवानों की सुरक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य की कामना भगवान भोलेनाथ से करना आवश्यक है। रांची सिटीजन फोरम की बैठक में समस्याओं का अंबार, पेयजल संकट से जूझ रहे वार्ड 35 के लोग। रांची सिटीजन फोरम की बैठक वार्ड 35 के इलाही नगर में दीपेश निराला की अध्यक्षता में हुई। इसमें उपस्थित स्थानीय लोगों ने फोरम के पदाधिकारियों को बताया कि वार्ड 35 के इलाही नगर में पानी की भारी समस्या है। प्रतिदिन केवल एक टैंकर पानी नगर निगम द्वारा दिया जा रहा है, वह भी साफ पानी नहीं है। शाम तक पानी स्टोर रखने पर पानी पीला रंग का हो जाता है। यहाँ पर नाले का निर्माण पिछले वर्ष कराया गया था, ठेकेदार ने आधा अधूरा छोड़ दिया। इससे नाली का पानी सड़क पर बहता है, इससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, जल जमाव होता है, लोग परेशान रहते हैं। रांची सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दीपेश निराला ने जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की ताकि समस्याओं का जल्द समाधान किया जा सके। इप्टा का स्थापना दिवस 25 को होंगे कई कार्यक्रम। 25 को इप्टा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर रविवार को इप्टा कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष प्रेम बसीर ने की। बैठक में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। संस्था के लोगों ने कहा कि भारतीय सेना आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। आम नागरिकों से अपील की कि किसी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें। देश की एकता व सुरक्षा को ध्यान में रखकर आम नागरिकों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। बैठक में स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। तय किया गया कि स्थापना दिवस पर नाटक गीत के आयोजन के साथ पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 12 मई से 24 मई तक प्रतिदिन नाट्य कार्यशाला का आयोजन होगा। आज से मेधा दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। मेधा डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी आज से लागू होगी। सभी प्रकार के दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि आधा लीटर दूध में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने स्लिम, ताजा, शक्ति स्पेशल और काऊ मिल्क के साथ साथ खोआ दूध और छेना दूध के दाम में भी बढ़ोतरी की है। मेधा डेयरी के MD जयदेव विश्वास ने कहा कि लागत मूल्यों में वृद्धि के कारण दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत आज से लागू होगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को नहीं मिल रही सैलरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि राज्य में 10 दिनों से पुलिस महानिदेशक का पद खाली है। जो काम कर रहे हैं वो बिना वेतन की सेवा दे रहे हैं। मरांडी ने कहा कि ऐसा काम करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिना वेतन, बिना संवैधानिक वैधता के सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर प्रशासन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति में संविधान के अनुच्छेद 312 को नकारा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस के निर्देशों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये प्रशासनिक विफलता है। कांग्रेस कार्य समिति के पुनर्गठन कार्यक्रम के टलने के संकेत।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का पुनर्गठन फिलहाल टल गया है। इसका मुख्य कारण नेताओं की उपलब्धियों के आकलन के लिए तय कार्यक्रमों का स्थगित होना है। विभिन्न पदों के दावेदारों को कार्यक्रमों में प्रदर्शन के आधार पर आंका जाना था, लेकिन देश की राजनीतिक स्थिति के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, जिससे पुनर्गठन में देरी हो रही है। कांग्रेस कार्य समिति पुनर्गठन कार्यक्रम टलने के संकेत मिल रहे हैं। इन फार्मेसी कॉलेजों की रद्द हो सकती है मान्यता, बायोमेट्रिक को लेकर आया नया अपडेट। झारखंड के फार्मेसी कॉलेज में आधार युक्त बायोमेट्रिक की उपस्थिति अनिवार्य करने का नया आदेश जारी हुआ है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी कॉलेजों को 30 दिनों के भीतर आधार युक्त बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर कॉलेजों की मान्यता रद्द हो सकती है। इससे नियम से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना पड़ा भारी, युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामगढ़ में एक 20 वर्षीय युवक को पाकिस्तान समर्थक सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साहिल अली नामक इस युवक ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को पापा कहने की सलाह दी थी। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया। इस घटना के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। 8 आदिवासी लोहरा समाज का महाधिवेशन 25 को करम अखाड़ा में रविवार को जिला आदिवासी लोहरा समाज की बैठक जिला संयोजक प्रमुख भीमसेन लोहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी जिलों में होने वाले केंद्रीय कमेटी का महाधिवेशन पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर 25 मई को कचेरी मैदान में आदिवासी लोहरा समाज का महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कमेटी के प्रीतम सांड लोहरा ने कहा कि जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे तब तक समाज या संगठन भी मजबूत नहीं होगा। मौके पर उन्होंने 25 मई को होने वाले महाधिवेशन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग देने की अपील की। शाम होते ही रनिया के गांवों में मंडराने लगता है हाथी का भय। रनिया थाना क्षेत्र के गांव इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से जूझ रहे हैं। किशुनपुर, खुदीबीर, अंबर टोली और बांदा पहाड़ी समेत आसपास के गांवों में हर शाम जंगली हाथियों का दल प्रवेश कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। किशुनपुर के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से हाथियों का दल रोज शाम को गांव के आसपास घूम रहा है, जिससे लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। हाथियों द्वारा फसलों को रौंदने और मकानों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आ रही है। वन विभाग नहीं दे रहा सहयोग, ग्रामीणों में नाराजगी। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को कई बार सूचना देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। केडीएच रेलवे साइडिंग से 290 मीटर बिजली तार की चोरी। सीसीएल के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले केडीएच रेलवे साइडिंग से अज्ञात चोरों ने बिजली प्रवाहित कॉपर तार करीब 290 मीटर चोरी कर भागने में सफल रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात लगभग 1 बजे अज्ञात चोरों ने रेलवे पोल संख्या 1037 से 1043 के बीच करीब 290 मीटर लंबा कॉपर तार चोरी कर लिया। चोरों ने बेहद संगठित तरीके से तार काटने के लिए लंबे बांस का इस्तेमाल किया। घटनास्थल से बरामद एक लंबा बांस से आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि इसी बांस के सहारे बिजली के तार की चोरी की गई है। रांची के बीचों बीच खुला बोटिंग हॉटस्पॉट, फैमिली के साथ उठाए बोटिंग का मजा। अगर आप रांची के रहने वाले हैं और गर्मियों में नौका विहार का आनंद लेना चाहते हैं तो अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। कांके डैम में बोटिंग बंद होने के बाद अब शहर के बीचों बीच ध्रुवा डैम एक नया और शानदार विकल्प बनकर उभरा है। यहाँ बीते 20 दिनों से बोटिंग की सुविधा शुरू की गई है और लोगों का जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। खास बात यह है कि यह जगह परिवार, दोस्तों या अकेले घूमने वालों के लिए एकदम मुफीद है। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट JAC.jharkhand.gov.in पर होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर सकता है। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद इसी महीने रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जो भी छात्र इस साल झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए शामिल हुए थे वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों JACRESULTS.com, JAC.jharkhand.gov.in और JARResults.nic.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। ईडी की जांच में 133 एकड़ जमीन पर दावे से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाई गई। ईडी की जांच में बोकारो की 133.64 एकड़ जमीन पर दावेदारी से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाई गई है। इस जमीन पर इजहार हुसैन व अख्तर हुसैन ने अपने पूर्वजों द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान नीलामी में खरीदे जाने का दावा किया गया था। इसमें से अब तक 74 एकड़ से अधिक जमीन बिक चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी जांच के दौरान भी पुरुलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में नीलामी से जुड़े दस्तावेज के नहीं होने की लिखित सूचना दी थी। इजहार
चारों सेना ने बोकारो जिले के चास अंचल की जमीन पर अपना दावा पेश करने के लिए 2 दस्तावेज का सहारा लिया था। इसमें पहला दस्तावेज पुलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय से जारी डीड संख्या 191 और दूसरा दस्तावेज सबीर महतो का वसीयतनामा है। फिर बदला मौसम का मिजाज। झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति बनी हुई है। सूबे के दक्षिण पश्चिम मध्य एवं निकटवर्ती उत्तरी मध्य हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। वहीं गर्मी और उमस की स्थिति रहेगी। 13 मई से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को तीखी गर्मी से राहत मिलेगी। एनआईए और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मोतिहारी में एनआईए और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह उर्फ गलाउटी उर्फ बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की टीम सदर अस्पताल पहुंची, जहां उसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद उसको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी देते हुए पुष्टि किया है कि 10 लाख के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह उर्फ बलबीर सिंह को एनआईए टीम ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम गुप्त जगह पर खालिस्तानी आतंकवादी से पूछताछ कर रही है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।